हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन होम विद प्रियंका पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एलिफेंटा गुफा। आज हम लोग एलिफेंटा की गुफा से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, जिनमें से कितने हैं टॉप 17 क्वेश्चन हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए थाने, बी रोहा, सी पनवेल, डी रायगढ़। तो एलिफेंटा गुफा कहाँ है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी रायगढ़। यानी एलिफेंटा जो गुफा है वो कहाँ है? महाराष्ट्र के रायगढ़ में है। रायगढ़ कहाँ पड़ता है? हमारा महाराष्ट्र में। तो जो एलिफेंटा गुफा है वो महाराष्ट्र के रायगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एलिफेंटा गुफाएं घिरी हैं। एलिफेंटा गुफाएं घिरी हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए समुद्र से, बी पहाड़ों से, सी पेड़ों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो एलिफेंटा जो गुफाएं हैं वो किससे घिरी हुई हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए समुद्र से। यानी एलिफेंटा गुफाएं जो है वो चारों ओर समुद्र से घिरी हुई हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शिव तांडव शिल्प कहाँ स्थित है? शिव तांडव जो शिल्प है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए एलोरा, बी अजंता, सी महाबलीपुरम, डी एलिफेंटा। तो जो शिव तांडव जो शिल्प है वह कहाँ स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी एलिफेंटा। यानी एलिफेंटा की गुफाओं में शिव तांडव शिल्प स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है। एलिफेंटा गुफाओं का नामकरण किनके द्वारा हुआ? अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो एलिफेंटा जो गुफाएं हैं उनका नामकरण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए भारतीय, बी चीनी, सी रूसी, डी पुर्तगाली। तो एलिफेंटा गुफाओं का जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी पुर्तगाली। अर्थात पुर्तगालियों के द्वारा एलिफेंटा गुफाओं का नामकरण किया गया। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एलिफेंटा किस काल में बनी? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो एलिफेंटा गुफा है उसका समय यानी उसका जो निर्माण है वो किस समय में हुआ या किस काल में हुआ? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए गुप्त काल, बी मौर्यकाल, सी कुषाण काल, डी मध्यकाल। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी मौर्यकाल। अर्थात एलिफेंटा गुफा जो है वो मौर्य काल में बनी। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्रमबद्ध तरीके से टीजीटी आर्ट जो कला के टॉपिक हैं वो क्रम से देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एलिफेंटा के मंदिरों में कौन से भगवान की मूर्ति मुख्य रूप से बनी है? एलिफेंटा के मंदिरों में कौन से भगवान की मूर्ति मुख्य रूप से बनी है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ब्रह्मा, बी शिव, सी कृष्ण, डी विष्णु। तो एलिफेंटा के मंदिरों में कौन से भगवान की मूर्ति मुख्य रूप से बनी हुई है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी शिव। अर्थात जो शिव हैं यानी शंकर जी हैं उनकी मूर्ति मुख्य रूप से बनी हुई है। और ये कहाँ बनी हुई है? एलिफेंटा के मंदिरों में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया था और आगे भी पूछा जा सकता है कि एलिफेंटा के मंदिरों में कौन से भगवान की मूर्ति मुख्य रूप से बनी है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भगवान शिव। अगला क्वेश्चन आता है।
एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थित हैं? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो किस द्वीप पर स्थित हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए धारापुरी, बी मायापुरी, सी जनकपुरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो किस द्वीप पर स्थित हैं? हमारा उत्तर हो जाएगा ए धारापुरी, यानी धारापुरी द्वीप पर एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो द्वीप क्या होता है, द्वीप मतलब होता है जिसके चारों ओर पानी हो। द्वीप को हम क्या कहते हैं? टापू भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं उसको? टापू। यानी जो द्वीप है तो उस द्वीप किस द्वीप पर स्थित है? एलिफेंटा की गुफाएं धारापुरी द्वीप पर स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाओं को हम पहले धारा नगरी के नाम से भी जानते थे। किसके नाम से जानते थे? धारा नगरी के नाम से। और क्यों जानते थे? क्योंकि द्वीप का नाम था धारापुरी, इसलिए एलिफेंटा की गुफाओं को हम धारा नगरी के नाम से जानते थे। लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या है? एलिफेंटा। और ये किसके द्वारा रखा गया? पुर्तगालियों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं? क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करेंगे। एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 7, बी 8, सी 6, डी 9। तो एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए 7, यानी एलिफेंटा में टोटल गुफाओं की संख्या कितनी मानी गई है? 7। अगला क्वेश्चन आता है। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कब हुआ था? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो एलिफेंटा गुफाएं हैं उसका निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 8वीं शताब्दी में, बी 9वीं शताब्दी में, सी 5वीं शताब्दी में, डी 4थी शताब्दी में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 8वीं शताब्दी में, यानी ए 8वीं शताब्दी में एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है? क्या पूछ रहा है कि जो ब्रह्मा है और जो विष्णु जी हैं और जो महेश हैं, यानी इनकी जो त्रिमूर्ति जो बनी हुई है वो कहाँ है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए अजंता गुफा, बी एलिफेंटा गुफा, सी एलोरा गुफा, डी बादामी। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला जो स्थापत्य है वो कहाँ देखने को मिलता है हमें? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी एलिफेंटा गुफा, यानी एलिफेंटा गुफा में ब्रह्मा विष्णु जी और महेश इन तीनों की त्रिमूर्ति वाला जो स्थापत्य है वो अवस्थित है। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा भी गया था और आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एलिफेंटा गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंटा गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए मंदिरों के लिए, बी मूर्तियों के लिए, सी गुफाओं के लिए, डी हाथियों के लिए। तो एलिफेंटा गुफा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी मूर्तियों के लिए, यानी एलिफेंटा गुफाओं में मूर्तियां ही मूर्तियां बनी हैं, इसलिए जो एलिफेंटा गुफा है वो मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मानी गई है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी त्रिमूर्ति अर्थात मूर्तियों के लिए ही प्रसिद्ध है एलिफेंटा गुफा। अगला क्वेश्चन आता है। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ है? विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए सारनाथ, बी एलिफेंटा, सी अमरावती, डी सिगरिया। तो विख्यात जो महेश मूर्ति है वो कहाँ है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी एलिफेंटा, यानी एलिफेंटा गुफा में महेश मूर्ति जो है वो है। यानी महेश मूर्ति मतलब भगवान शिव की जो भगवान शिव को कहा जाता है महेश, तो भगवान शिव की जो मूर्ति है वो है एलिफेंटा गुफा में। फिर अगला क्वेश्चन आता है। एलिफेंटा में शिव महेश मूर्ति किस में बनी है? इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो एलिफेंटा में जो शिव महेश मूर्ति है
वो किस में बनी हुई है, किससे बनी हुई है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए चूना पत्थर, बी ग्रेनाइट, सी गाढ़ा भूरा बलुआ पत्थर, डी लाल बलुआ पत्थर। तो एलिफेंटा में जो शिव महेश मूर्ति है वो किस में बनी हुई है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी ग्रेनाइट। यानी एलिफेंटा में जो शिव महेश मूर्ति है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? हमारा उत्तर हो जाएगा बी महाराष्ट्र। यानी एलिफेंटा गुफा जो है वो महाराष्ट्र के धारापुरी में, महाराष्ट्र के कहाँ? धारापुरी में। धारापुरी क्या है? महाराष्ट्र। धारापुरी जो है वो क्या है? एक टापू का नाम है। और स्थान या जगह का नाम पूछा जाए तो कहाँ है? रायगढ़। कहाँ पड़ता है ये? रायगढ़, महाराष्ट्र में। तो अगर टापू का नाम पूछ लिया जाए तो धारापुरी है, और अगर जगह का नाम पूछ लिया जाता है तो रायगढ़ है, और राज्य का नाम पूछ लिया जाता है तो महाराष्ट्र। तो एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है। एलिफेंटा की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए धार्मिक चित्रों के लिए, बी हाथियों के झुंड के लिए, सी वास्तु बारीकी के लिए, या डी त्रिमूर्ति के सौंदर्य के लिए। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो प्रसिद्ध हैं। क्यों प्रसिद्ध हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा त्रिमूर्ति के सौंदर्य के लिए। यानी डी ऑप्शन इज राइट। अर्थात एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उसमें त्रिमूर्तियों के सौंदर्य के लिए, अर्थात त्रिमूर्ति में मतलब भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश अर्थात शिव जी, इन तीनों की ही मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक है? यानी हमें पता है कि एलिफेंटा में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की ही मूर्तियाँ बनी हुई हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किस देवता की मूर्तियों का निर्माण सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक किस देवता की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ब्रह्मा, बी कृष्ण, सी शिव, डी विष्णु। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हमारा सी शिव। यानी भगवान शिव की सर्वाधिक मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और ये कहाँ बनी हुई हैं? एलिफेंटा गुफा में। अर्थात एलिफेंटा गुफा में भगवान शिव हैं, उनकी मूर्तियों का निर्माण अधिक है। फिर अगला क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एलिफेंटा से प्राप्त हाथी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ रखी है? यानी वर्तमान में कहाँ रखी है किसकी मूर्ति? हाथी की मूर्ति। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए पटना संग्रहालय में, बी कोलकाता संग्रहालय में, सी बिहार संग्रहालय में, डी विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में। तो एलिफेंटा से प्राप्त जो हाथी की मूर्ति है वह कहाँ रखी हुई है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में। यानी विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में हाथी की मूर्ति वर्तमान में रखी हुई है। तो ये थे टॉप 17 क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।